हम मौसी लगे, रीना बहन हुई ना। आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक। तो भरत चाल कहते हैं। मुझे पता होता है तो मैं जो स्कूल में गाड़ा होता है। अटक गया। मेरा ड्रीम आफ्टर फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना। बहुत कहने को मतलब भाई, मेरा ड्रीम आफ्टर फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, सीए करना लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है। ऐसा करना नहीं सीए करके तो सीए वाले काम करें, नौकरी करें, प्रैक्टिस करें, वो सब नहीं। जो पैशन है वो मतलब भाई, जो मन है। मेरा कम्युनिकेशन पैशन था, फॉलो टीचिंग। मेरा मीडिया में जाने का मन था, कर नहीं हो पाया। जो मन है वो करने का। डोंट डिस्टर्ब मी भाई। मैं बता रहा हूं, जिंदगी में बोर हो जाओगे अगर अपनी पसंद का काम करोगे। अगर तुम्हारा गिटार बजाने का मन करता है तो गिटार बजाओ, मजे करो ना भाई। और बोल पैसे कैसे आएंगे? अरे कोशिश करोगे तो पैशन कोई तुम्हारा प्रोफेशन ना हो तो बन जाता है। वरना सीए की डिग्री बैकअप में बहुत बड़ी डिग्री भूखे तो मारोगे। कुछ नहीं तो बैंक में नौकरी आराम से मिल जाएगी, 12 लाख रुपए बैंक में आराम से मिलेगा। तो महीने के 70-80 हज़ार आराम से कमाई होगी, बैकअप बहुत अच्छा है तुम्हारा। जो मन है वो करो। अभी तुमने देखा मैंने कोई छुट्टी ली हो, आज संडे है चलो आज रेस्ट करेंगे, तो रेस्ट तब करते हैं जब आपको काम लगता है। तो काम ही नहीं तो रेस्ट नहीं पाता। अब 10 घंटे पढ़ा लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। BSA and company has imported a machine from UK from the following particulars. Repeat that. From the following particulars funded by Arai Industries Limited. आपको प्राइस बता सकते हैं 10,000 पाउंड, फ्रेट तेरा 3,000 पाउंड, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस यूके में पे किए ऐड होंगे। देखो फ्रेट और सीआईएफ में ऐड होगा। पहले एफओडी निकाल, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एफओडी निकालेंगे फिर सीआईएफ निकालेंगे। एफओडी कितनी है वो देखो, 10,000 और 500। लाइसेंस फीस आपने पे करी, रॉयल्टी लाइसेंस फीस वैल्यू में ऐड होगी। ईवीआई को एफओडी का 10,000 प्लस 500 और 2,000 मिल जाएगी, 12,500। ठीक है। Material components supplied in UK by the buyer free of cost at 50,000। क्या ये वैल्यू में ऐड होगा? ऐड होगा। ये रुपीस में रखा है। देखो अभी आपको क्या करना है, अब आप सुनो एक बार ध्यान से। तो पहले क्वेश्चन आएगा 12,500 डॉलर में आ गया। अब ये कैलकुलेशन रुपीस में रखी है तो भाई आपको रुपीस में चलना पड़ेगा, तो रुपीस में रखा है ना। तो आप एक काम करो, 12,500 रखा है, रुपीस में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट कौन सी रेट से करते हैं ध्यान से सुनना मेरी बात। सीबीआईसी रेट से कन्वर्ट करते हैं, सीबीआईसी रेट से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सीबीआईसी रेट से कन्वर्ट करते हैं। और किस दिन की रेट से कन्वर्ट करते हैं? जिस दिन बिल ऑफ आइडेंटिफाई करते हैं। तो लिख लो भाई, आप फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी बस इतना सा लिखना है। देखो आप देख लो ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे लिख के एग्जाम में बड़ा इजीली एक दिन पहले जरा सा सोचना नहीं पड़ता। फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो कौन सी रेट से करोगे? सीबीआईसी रेट ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ आइडेंटिफाई। बस अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कैसा भी आपसे लिखता है। आरबीआई की रेट, बैंक की रेट से मतलब सीबीआईसी रेट। ठीक है, ठीक है। और आगे लॉजिक अभी आप समझ में। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आपको ईपीएस की रेट रखिए, बिल ऑफ एंट्री के बारे में कुछ नहीं रखा। ठीक है, 100 रुपीस का रेट है, आपको करना पड़ेगा इस रूपीस में। मटेरियल ऐड करके 20,000 आपकी एफओडी वैल्यू निकल जाएगी। एफओडी वैल्यू क्या है? एफओडी के अंदर एफओडी वैल्यू 12,70,000 इसको बोलते हैं। मुझे बताओ क्या यहाँ तक दिया गया 12,70,000 क्यों आया? क्योंकि मटेरियल को ऐड होगा, एफओडी वैल्यू सीआईएफ में 40 ऐड होगी, फ्रेट इंश्योरेंस डीमैरिज शिपिंग डीमैरिज लाइफ के बाद चार्जेस, बाकी तो ऐसा एफओडी में आता है ना। एफओडी आ गया, एफओडी के बाद क्या करो, फ्रेट ऐड करो। फ्रेट कितना ऐड करोगे? 20% ऑफ एफओडी मैक्सिमम हो सकता है। तो देखो एफओडी कितनी है? 12,70,000 एफओडी, उसका 20% निकालो। और एक्चुअल कितना रखा है? 3,000 यूके पाउंड, रुपीस में करेंगे तो 3 लाख हो गया। 100 रुपए ना कन्वर्जन रेट तो 3 लाख और 12,70,000 में 20%, ये चला इस नो आ गया। फ्रेट ऐड कर दिया, इंश्योरेंस ऐड कर दिया। इंश्योरेंस कहां रखा है? क्वेश्चन में रखा और कुछ नहीं रखा। ये आपके एसएसएल वैल्यू गाइस। क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में एमपी 1 में एमपी 2 नंबर एमपी 1 में नहीं, तो इसका क्वेश्चन तो दिक्कत है इसमें एनीवन। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करना, आपको मैंने ये तो बता दिया कि फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में करना है तो किस रेट से करना है, सीबीआईसी। ठीक है, सीबीआईसी वर्किंग लिखने पड़ेंगे आपको थोड़ा सा। ये आपके रेट में मैक्सिमम 20% हो सकता है। इंजीनियरिंग डिजाइन चार्जेस यूके में पे, लाइसेंस फीस में ऐड हुआ है, पेंडिंग एज पर रूल है। एनुअल एबीसीडी में क्या नाम है, इंस्टीट्यूट लिखा है ना, एबीसीडी बस खाली रूल है, एज पर रूल है, सब ऐड होके थोड़ा थोड़ा बता दिया। ठीक है, अब देखो यस ठीक है, समझ रहे हैं। आगे सर कौन ऐसा लगा रहा है, कौन लिखा है मैसेज करना है क्योंकि आप क्लास में बैठे हो। रेगुलर बैच का क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस लगा आसान सा क्वेश्चन है, जीएसटी उसका क्वेश्चन है। तो लड़का है बोलती फास्ट टाइम में लड़की बोलती रेगुलर बैच लड़का वो लिखा है व्हाट्सएप रिकॉर्ड वालों को रोक रोक के देखोगे क्लास आज क्लास 15 दिन बाद
ऐसे समझ में आएगा। ये लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ा, एक क्लास आज देखी वैल्यूएशन, एक क्लास आज बात की, पुरानी क्लास याद रहेगी क्या, एक कॉन्फिडेंस आएगा, ऑप्शन रहेगा। पॉइंट ये तो आ गया कि कन्वर्ट कौन सी रेट से करना है, पर सवाल ये है कन्वर्ट कब करना है, कन्वर्ट कब करना है सवाल ये, किस मोमेंट पे कन्वर्ट करें। हम आपको सर कभी भी कन्वर्ट करो, एवरीवन प्लीज पे 100% टेंशन है, हम आपको सर कन्वर्ट कभी भी करो, फाइनल आंसर तो सही आएगा। एक कन्वर्ट आप गोष्टा पहले करोगे, गोष्टा बाद में करोगे, क्या फर्क पड़ता है, फाइनल आंसर सही आएगा, फाइनल आंसर भले सेम आएगा। इंस्टीट्यूट क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप बात करता है। इंस्टीट्यूट पर क्या होता है ना, वो देखता है कि इस स्टेज पे क्या लिखा हुआ है, अब आपने लिखा है आंसर डॉलर के अंदर, उन्होंने लिखा रुपीस के अंदर, क्या आपने लिखा रुपीस के अंदर, उन्होंने लिखा डॉलर के अंदर, फॉरेन करेंसी के अंदर, काट देगा वापस, उसको समझ नहीं आएगा, उसको समझ नहीं आएगा। एक बात है, आगे जाके कन्वर्ट कर दिया, इंस्टीट्यूट पहले कन्वर्ट कर दिया, अब ये भाई बहुत बड़ा रूल चल रहा था, ये ना, ये क्या करें, बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। और अभी दिक्कत है क्योंकि इंस्टीट्यूट को समझता ही नहीं कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कभी कन्वर्ट करो, फाइनल आंसर सेम आ रहा है। अब ऐसे जो केसेस होते थे, एक लड़की थी अनुषा महाजन, इनिशियल मैचेस की थी, मैं कॉपी भेजी, पूरा पैटर्न का आंसर सही, बस कन्वर्जन का पॉइंट दिया हुआ है, 5 से करता है। अब लड़की 58 मार्क्स आएगी, फेल हो, ठीक है। मैंने कहा गड़बड़ है, गड़बड़ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सेम होता है, कन्वर्जन गलत टाइम पे कर देते हैं, नंबर करते हैं। मैंने इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख के, क्योंकि जब मैं पढ़ा था मेरा दिमाग खराब होता, कभी कन्वर्ट करना, कभी कन्वर्ट करता है, क्या लॉजिक है, इसमें लॉजिक नहीं है, पर इंस्टीट्यूट पैटर्न्स फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न, उस पैटर्न को मैंने थोड़ा स्टडी किया, पैटर्न को रिसर्च करने की कोशिश करी, और वो पैटर्न करेक्ट है, वो मैं आपके सामने आज भी आ रहा हूँ। इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें पैटर्न फॉलो नहीं करता है, बाकी क्वेश्चन, बाकी हर क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो हो रहा है, और आप सारे इसी पैटर्न से करने हैं, कस्टम वैल्यूशन है, सारी दिक्कत समझ जाएगी, अपनी कन्वर्जन नहीं करेंगे। अब इसको ध्यान रखना, हमारे जो 5 स्टूडेंट्स बच्चे थे उन्होंने इसका नाम दिया कन्वर्जन रूल, ठीक है। मैंने नहीं दिया था, उन्होंने बोला था मैंने कोई बनाया था कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन रूल मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई सा क्वेश्चन आओ, कन्वर्जन रूल इजीली सॉल्व हो जाएगा, सभी लोग 100% अटेंशन के साथ देखेंगे, इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। 3 केसेस बनते हैं इसके अंदर, तीनों में से कौन सा केस सॉल्व करेगा, ये आपका केस नंबर 1 पे आने से, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये होता है कि आप एफओ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ना, एफओ की वैल्यू निकालने के लिए 4 आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है। 4 आइटम्स क्या दे रखे हैं, इमेजिन करो, जैसे वैल्यू दे रखी है मशीन की, सपोज करो आप मशीन में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में आके रखा है $15,000, एफओ की वैल्यू निकाल रहे हो आप, फिर एफओ की वैल्यू में रखा है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एट एक्सपोर्टर्स प्लेस, मतलब एक्सपोर्टर मशीन को फैक्ट्री से पोर्ट पे लेके जा रहा है, उसके लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देते हैं $800, ऐड करना पड़ेगा एफओ की वैल्यू, ठीक है। फ्री मटेरियल प्रोवाइडेड बाय इंपोर्टर, प्रोवाइडेड बाय बायर $3,500, कमीशन पेड टू लोकल एजेंट, बहुत सारे एजेंट बाइंग कमीशन पर लिखा होगा, बस बाइंग कमीशन पर लिखा होगा, मैं ऐड यहाँ पे कमीशन पेड टू लोकल एजेंट लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है रुपीस के अंदर, रुपीस में 5,000 रुपीस। कुल मिला के पॉइंट ये है, कुल मिला के पॉइंट ये है कि एफओ की वैल्यू ही रुपीस में नहीं आ रही, एफओ की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो कोई ना कोई आइटम ऐसा है जो इंडियन रुपीस के अंदर है, बाकी आइटम फॉरेन करेंसी के अंदर है, कोई रुपीस के अंदर, मतलब एफओ की वैल्यू फॉरेन करेंसी नहीं आ रही, एफओ की वैल्यू आप निकाल रहे हो, उसके बीच में ही दिक्कतें आ रही है। इस केस में आपको क्या करना है, केस नंबर 1 क्या बोलता है कि हेडिंग है व्हेन एफओ की वैल्यू इज नॉट कमिंग इन आईएनआर, इंडियन रुपीस में नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब तक फॉरेन करेंसी आ रही है, सपोज करो यहाँ तक फॉरेन करेंसी कितनी हुई, ये हुई 4300 और 19,300, 19,300 इन तीनों को टोटल किया, 1 2 3 का टोटल किया, उसको रुपीस में कन्वर्ट किया, आईएनआर कन्वर्ट किया, सपोज करो $1 इक्वल टू 100 रुपीस क्वेश्चन है, डॉलर यूरो है तो डॉलर अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कितना आया, 19,30,000 हो गया, उसके बाद आप 5,000 ऐड करो तो अब एफओ की वैल्यू कितनी आएगी, 19,30,000, समझ में आया, मतलब जब एफओ की वैल्यू इसमें नहीं आ पा रही है, ठीक है, फिर एफओ की वैल्यू किसमें नहीं आ पा रही है, रुपीस में नहीं आ रही, एफओ की वैल्यू रुपीस में नहीं आ पा रही, गेटिंग इट, तो आपको ये करना है, ठीक है। क्या करें, एक्सपोर्टर ऐड, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एक्सपोर्टर यहाँ पे जो खर्चा होगा ऐड हो गया ना, ठीक है। क्या करें, एक्सपोर्टर ऐड, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एक्सपोर्टर यहाँ पे जो खर्चा होगा ऐड हो गया ना, अरे यार उनका खबर खबरें आ रही हैं कहाँ है? खबरों की चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, वेलकम बैक एवरीवन। तो एनआर
वो मैं तो इंडियन रुपीस के अंदर है, बाकी आइटम फॉरेन करेंसी के अंदर है। तो कोई ना कोई आइटम इंडियन रुपीस के अंदर है, मतलब एफओबी वैल्यू की फॉरेन करेंसी नहीं आ रही। एफओबी वैल्यू तो आप निकाल दो, उसके बीच में ही दिक्कतें आ रही हैं इंडियन रुपीस के अंदर, बाकी आइटम फॉरेन करेंसी के अंदर है। कोई ना कोई आइटम इंडियन रुपीस के अंदर, मतलब एफओबी वैल्यू की फॉरेन करेंसी नहीं आ रही। एफओबी वैल्यू तो आप निकाल दो, उसके बीच में ही दिक्कतें आ रही हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, केस नंबर 1 क्या बोलता है कि हेडिंग है एफओबी वैल्यू इज नॉट कमिंग इन आईएनआर, इंडियन रुपीस में नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब तक फॉरेन करेंसी आ रही है, सपोज करो यहाँ तक फॉरेन करेंसी कितनी हुई, ये हुई 4300 19,300 19,300 इन तीनों का टोटल किया, 1 2 3 का टोटल किया, उसको रुपीस में कन्वर्ट किया, आईएनआर में कन्वर्ट किया। सपोज करो $1 इक्वल टू 100 रुपीस क्वेश्चन का डॉलर यूरो हो, मैं तो डॉलर अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कितना आया 19,30,000 हो गया। उसके बाद आप 5,000 रुपये ऐड करो तो एफओबी वैल्यू कितनी आएगी 19,30,000। समझ में आया, मतलब जब एफओबी वैल्यू की इसमें नहीं आ पा रही है, ठीक है, ठीक है, एफओबी वैल्यू की इसमें नहीं आ पा रही है, रुपीस में नहीं आ रही, एफओबी वैल्यू की रुपीस में नहीं आ पा रही, गेटिंग इट नाउ। तो आपको ये करना है, ठीक है। क्या करें, एक्सपोर्टर ऐड कर, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एक्सपोर्टर के यहाँ पे जो खर्चा होगा ऐड हो गई ना, इंपोर्टर यहाँ करेंगे होता। केस नंबर 2, जो कस्टमर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, रिकॉल क्वेश्चन करने बैठो और क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्सेप्ट से कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको आ रही है, उससे पता चलेगा कि कस्टमर आ रही है। अच्छा केस नंबर 2, when FOB value is coming in INR, but CIF when FOB value is coming in foreign currency, but CIF value is coming in INR, FOB foreign currency में आ रहा है, but CIF value कितना आ रही है INR में, ठीक है भाई। अब इस केस में क्या करना है, सपोज करो आपने एफओबी वैल्यू कैलकुलेट वो डॉलर में आ रही है, सपोज करो ये एफओबी वैल्यू कितना 15,000 मान के चलो कि कमीशन डॉलर में होगा, सब कुछ डॉलर में आ रहा है। एफओबी वैल्यू कितने आइटम्स रखे हैं फॉरेन करेंसी में आ रहे हैं, इमेजिन करो एफओबी वैल्यू फॉरेन करेंसी में आ रही है $20,000, रुपीस की जरूरत नहीं पड़ी, स्मूथली फॉरेन करेंसी में आ रही है एफओबी वैल्यू, रुपीस बीच में आएगी। अगर रुपीस बीच में आता तो जहां तक फॉरेन करेंसी वहां तक टोटल करते रुपीस में कन्वर्ट करते और फिर ऐड करते, वो केस नंबर 1 हो जाता, ठीक है, वो केस नंबर 1 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एफओबी वैल्यू फॉरेन करेंसी में आ गई, लेकिन एफओबी के बाद जैसे आइटम्स दे रखे हैं आपको, सपोज करो फ्रेट दे रखा है, वो दे रखा है आपको, इमेजिन करो $3,000, इंश्योरेंस दे रखा है, वो दे रखा है आपको $200, आपको लाइटरी चार्ज दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखे हैं रुपीस 6,000, मतलब सीआईएफ फॉरेन करेंसी नहीं आ पा रही, एफओबी तो आ गया, एफओबी से सीआईएफ के रास्ते में कटनाई आ रही है, एफओबी के रास्ते में कोई कटनाई नहीं आई, पर एफओबी से सीआईएफ के रास्ते में कटनाई आ रही है, कटनाई का मतलब रुपीस दिखा रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, एफओबी वैल्यू की टाइम ही कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू आईएनआर जस्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग एफओबी। ऐसे नहीं कि आप 2000 20,000 प्लस 3000 प्लस 200 को जोड़ लो फिर कन्वर्ट करो 6000 जैसे यहाँ कर रहे थे, ऐसा नहीं करना, यहाँ ऐसा नहीं करना। अगर एफओबी फॉरेन करेंसी में आ गई और सीआईएफ फॉरेन करेंसी में नहीं आ पाई तो एफओबी की टाइम ही कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू आईएनआर जस्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग एफओबी। अब आप क्या करोगे, एफओबी को आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, रेट को भी रुपीस में कन्वर्ट करोगे, इंश्योरेंस को भी रुपीस में कन्वर्ट करोगे। अब एफओबी को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बच्चे क्या करते थे, बच्चे यहाँ कन्वर्ट करते थे, बच्चों को कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, फाइनल आंसर सेम मैच करेगा, पर इंस्टीट्यूट नंबर नहीं लिखा, इसका पूरा डिटेल कर सकते हैं। अच्छा आप एफओबी की टाइम ही कन्वर्ट करना, और फिर ट्रेड इंश्योरेंस को भी कन्वर्ट करो, फिर लाइफ रुपीस में कन्वर्ट इनटू आईएनआर जस्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग। इस वाले केस में क्या करना है, मैंने एफओबी नॉट कमिंग आईएनआर, तो आपको करना है जब तक फॉरेन करेंसी चल रही है तब ठीक है, उस पर टोटल करा, फिर कन्वर्ट किया, फिर कैलकुलेट किया, ये नंबर 2 सॉल्व किया। ब्रेक इंश्योरेंस भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट करोगे, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट, ठीक है, ये दोनों भी कन्वर्ट है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, तब फिर वो फ्रेट इंश्योरेंस लेस नहीं करना है एफओबी से, तो कैलकुलेट फ्रेट क्या समझ आ रहा है, क्वेश्चन आ गया। और 20,000 रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फ्रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंश्योरेंस को लाइफ, ठीक है, क्योंकि लाइफ आया आगे। केस नंबर 3, when both FOB and CIF is coming in foreign currency, दोनों ही फॉरेन करेंसी में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अगर फॉरेन करेंसी में आ रहे हैं, कन्वर्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग CIF, आप CIF की टाइप कन्वर्ट करना है। बैक कैलकुलेशन तो तब करते हैं जब CIF वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है, बैक कैलकुलेशन तब करते हैं, क्वेश्चन में FOB वैल्यू दे रखी है, बैक कैलकुलेशन क्यों करेंगे। कन्वर्जन रेट कौन सी रेट का ले, हरी कृष्णा बताया ना, CIC की रेट का कन्वर्जन बिल ऑफ एंट्री, कन्वर्जन रेट को बताइए ना, उस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, कन्वर्जन कब करना है उस पर चर्चा कर रहे हैं, रेट तो फिक्स है, CIC की रेट बिल ऑफ एंट्री वाली। बैक कैलकुलेशन तब करते हैं CIF वैल्यू रखी, तो हम ही मानते हैं कि इसके अंदर हम वापस से पहले FOB निकालते हैं, फिर इंश्योरेंस लेस करके फिर वापस से करके CIF निकालें, उस वाले पॉइंट पर मत जाओ, ठीक है। उन्हीं का सर इन केस ऑफ एयर फ्रेट 20% चेक करते हैं, तो बिफोर कन्वर्जन आफ्टर कन्वर्जन। अरे मैडम आप खुद सोचो, क्वेश्चन नंबर 6 है जैसे, अब यहाँ पे एयर फ्रेट है, एयर फ्रेट पहले ही कन्वर्ट होगा, तो आप कैलकुलेट करो ना कि एयर एफओबी वैल्यू आ रही है कितनी, अब एयर फ्रेट कितना आना चाहिए, तो आपने देखा क्वेश्चन में एयर फ्रेट जरा 3000 के पास, उसको रुपीस में सोचो आप कितना आ रहा है, रुपीस में 3 लाख, और एक्चुअल में कितना आ रहा है, तो वो रिचार्ज डाल दिया, ठीक है। तो आप क्या करो अपने बुक के अंदर, अगली बार हम बुक में डलवा देंगे कन्वर्जन बुक, अब की बार आप क्या करो, क्योंकि कन्वर्जन बुक ने इसलिए डलवाया कि लॉ में थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो हमारी अंदर की बात है, ऐसा थोड़ी लिखना है आपको सजेस्ट आंसर में भाई एज पर कन्वर्जन बुक, ये तो कन्वर्जन बुक काम में नहीं है, कस्टम लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये तो इंस्टीट्यूट से नंबर कैसे लेते हैं उसकी तरकीब है, ये कोई लीगल तरीका थोड़ी है, ये तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस का पैटर्न देख के बनाया गया है, इंस्टीट्यूट के नंबर ना करें आप, इसका कोई लॉजिक नहीं है, या आप लिख के बता देना एज पर कन्वर्जन बुक, इसकी चीज नहीं है, ठीक है। ये 3 का एग्जांपल, ये 3 का एग्जांपल मान के चलो कि ये अमाउंट डॉलर में होगा, ये अमाउंट डॉलर में होगा, सबको पूरी सीआईएफ डॉलर में आ गई, हमें कन्वर्ट करिए,
हिस्ट्री डिस्प्ले करो एक बार बता दूं तो आपके थोड़ा है भाई एफओबी डॉलर में है, एफओबी के पास रेट इंश्योरेंस लाइफ चार्जेस की वजह सब डॉलर में, फाइनल आंसर भी डॉलर में, अब कन्वर्ट करो परसेंट, एंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, एंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। तो आप एक काम करो, एक इस तरीके से अपने बुक में बनाओ, रफ कॉपी में जो भी आप यूज करते हो, केस नंबर 1 में एफओबी नॉट कमिंग आएगा, तो आप तीनों चीजें लिखो, वैल्यू लोडिंग चार्जेस प्लस मटेरियल, है ना, फिर इनका टोटल करो, फिर उसको हाईलाइट करो, कन्वर्ट एट दिस स्टेप, फिर आप रुपीस के अंदर कमीशन को ऐड करो और फिर एफओबी लिख दो, केस नंबर में कन्वर्ट कब करना है, एफओबी में जितने भी आइटम डॉलर में दे रहे हैं, फॉरेन करेंसी में दे रहे हैं, कन्वर्ट करो, फिर कन्वर्ट करो, रुपीस वाला आइटम ऐड करो, रुपीस वाला आइटम ऐड करो, लिखिए ना। केस नंबर 2, जब एफओबी फॉरेन करेंसी में आ रही है, एफओबी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीआईएफ में दिक्कत आ रही है, एफओबी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीआईएफ में दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करो, एफओबी टाइम कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू आएगा जब आप करेंगे। केस नंबर 3, जब एफओबी सीआईएफ दोनों ही फॉरेन करेंसी में आ रही है, तो सीआईएफ के पास कन्वर्ट करो। हाँ जान, अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कौन से केस में फॉल कर रहा है, ये केस नंबर 1 में फॉल कर रहा है कि एफओबी वैल्यू फॉरेन करेंसी में है हमारी, क्योंकि प्री मैटेरियल रुपीस के अंदर है, तो अपन क्या करेंगे, एफओबी से पहले जितने भी अमाउंट में दे रखे हैं उसको ऐड करा, टोटल करा, फिर कन्वर्ट करा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, आपको इस रूल से मैच करता हुआ दिखेगा, कोई सा क्वेश्चन उठाएगा इन तीनों रूल से काम जाएगा, तो मैं हल्के में लग रहा है लेकिन बहुत बच्चे नंबर करते हैं इसमें, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बच्चे मैचिंग नहीं करता, तो बच्चा कोई अंतर यानी है इंस्टीट्यूट पता चलेगा कन्वर्ट करने का चला दिया है, तो इसका कोई तरीका होगा नहीं तरीका अब आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, एक बार आपको खुद से ट्राई करो बिना आंसर देखे के साथ, एंड वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, कस्टम ड्यूटी कौन सी रेट से पे करनी है ये सब, ठीक है, कन्वर्जन रेट आपको पता है कैसे निकालनी है, बिल ऑफ एंट्री कितनी सीरियस है, एक बार क्वेश्चन को एक बार देखो आप बस बिना कुछ आंसर देखे बिना कुछ अगर घोड़ा अटका दे देखो इसके अंदर सबसे पहले आप देखो कि एफओबी वैल्यू फॉरेन करेंसी में आ रही है, कॉस्ट ऑफ द मशीन, उनके यहाँ के ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, उनके यहाँ का हैंडलिंग चार्जेस सब वैल्यू में ऐड होगा, ये तीनों एफओबी वैल्यू का पार्ट हो गया, पहले एफओबी वैल्यू का टाइम कमीशन ऐड होगा, ठीक है, तो एफओबी वैल्यू फॉरेन करेंसी में आ रही है जो कि मेरे ख्याल से 20,850 होगा, 20,850 होगा, केस नंबर 2 में फॉल कर गया, ठीक है, एफओबी वैल्यू आ गई 20,850, अब सीआईएफ वैल्यू में आप पहले ही चेक कर लो भाई सीआईएफ रुपीस में आएगी कि फॉरेन करेंसी में आ रही है, अगर सीआईएफ भी फॉरेन करेंसी में आ रही है तो डॉलर में चलने दो, पहले चेक कर लेना एफओबी टाइम, और अगर सीआईएफ रुपीस में आ रही है एफओबी टाइम कन्वर्ट कर दो, तो अब देखो आपने देखा लाइट चार्जेस रुपीस में रखे, तो तो आईसीडी खर्चा इंक्लूड होगा, शिपिंग डिमांड में रुपीस में रखे, तो दो आइटम ऐड होते हैं, शिपिंग डिमांड लाइट का चार्जेस, तो इसका मतलब सीआईएफ रुपीस में आ रही है, तो आप एक काम करो एफओबी के बाद फ्रेट को रुपीस में कन्वर्ट करो, ये फ्रेट एयर फ्रेट है या वेसल वाला है, शिप है तो वेसल का फ्रेट, तो देखो वेसल का फ्रेट कितना हो गया 5000 इनटू रेट कौन सी लेंगे, रेट लेंगे अपन बिल ऑफ एंट्री सीबीआईसी रेट 70 रुपीस 70, देखिए मैंने कन्वर्ट कर दिया आपने एफओबी को, रेट को भी कन्वर्ट करो, फिर लाइट रेट बात चार्जेस रुपीस में, इंश्योरेंस क्वेश्चन देने लगा, इंश्योरेंस एफओबी का 1.25% ले लो, सीआईएफ फैल तक इसको तकलीफ करने बताओ, सीआईएफ फैल तक किसी को तकलीफ करने बताओ, कोई भी एक जरा तकलीफ से मैंने कोई तकलीफ नहीं, अब हम आते हैं कस्टम ड्यूटी का पे करेंगे, भाई मेरे को एक बात बताओ ध्यान से, तो फ्रेट का 50% क्यों नहीं किया, मशीन मोबाइल में शिप था क्लियर नहीं, अब ध्यान से मेरी बात, कस्टम ड्यूटी कौन सी रेट से पे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बना दिया है बस नाम का, रेट ऑफ एंट्री इनवर्स और बिल ऑफ एंट्री विच एवरेज लेकर क्यों है, देखो भाई आज कस्टम ड्यूटी आप किस दिन की रेट से लगनी चाहिए, सिंपल सी बात है, जब आप सामान लाके घर लेके जाओ, ठीक है, सामान लाए और घर लेके जाओ, जितना सामान घर लेके जाओ उसी रेट से कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल तो क्या होता है कि बिल ऑफ एंट्री का पहले ही फाइल कर लेते हैं, तो बिल ऑफ एंट्री का पहले फाइल कर लेते हैं, कस्टम ड्यूटी आप किस देखो बिल ऑफ एंट्री का 30 दिन पहले से कभी फाइल कर सकते हो, आपको पता है, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री का 30 दिन पहले से कभी फाइल कर, बिल ऑफ एंट्री आपने पहले फाइल कर, बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट में सिंगल साइड डिटेल्स, अब एंट्री इनवर्स में सामान आ गया, कस्टम ड्यूटी कौन सी लगनी चाहिए, बिल ऑफ एंट्री का पहले फाइल कर, सामान आया है, अब जब आप सामान घर लेके जाओगे ना तब की रेट में कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, बिल ऑफ एंट्री का पहले फाइल कर, तब पूरी घर लेके जाओ सस्ते नहीं सामान, अब एंट्री इनवर्स हुई है, अब तो घर लेके जाओगे, जिस दिन आप सामान घर लेके जाओगे भाई आप दुकान से बॉटल खरीद लाए, अब एक बॉटल किस रेट से किस क्या क्या अमाउंट पे करोगे बॉटल का, तो जिस दिन आप बॉटल खरीदे उस दिन आप बॉटल घर लेके जा रहे हो, उस दिन बॉटल की जो रेट है वो रेट नहीं, अब आप सामान लेके आए, जिस दिन आप लेके जा रहे हो कस्टम ड्यूटी उस दिन लगेगी, जिस दिन आप घर लेके जा रहे हो कस्टम ड्यूटी लगेगी, आपने बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर सकते हो, 15 सितंबर को आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, सामान आया 28 सितंबर, कस्टम ड्यूटी कौन सी रेट लगनी चाहिए 28 सितंबर, सपोज करो बिल ऑफ एंट्री इनवर्स पहले हो गया, वैसे तो आजकल कंपलसरी बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल करनी है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पुराने चले आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट का पैटर्न पुराना चला आ रहा है, इंस्टीट्यूट ये मान लेता है बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दिया, चलो इमेजिन करो सामान आ गया आपका 28 सितंबर,
बिल ऑफ एंट्री फाइल करके अपने टैग को बाद में फाइल करें। आप बिना बिल ऑफ एंट्री फाइल सामान खरीद सकते हो, सामान आ गया इसको लेके घर जाके कर सकते हो, किसी दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करें। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो सिर्फ देख लीजिए एग्जाम में, तो एंट्री इनवर्स बिल ऑफ एंट्री चल रही है, लॉजिक क्या है इसका, तो जितना सामान खरीदेगा वो उसी को चलेगी, या तो एंट्री इनवर्स बात सपोज सामान आया 50 को बिल ऑफ एंट्री फाइल करें 10 को, घर को 10 को लेके जाओगे 10 को लेके जाओगे, या बिल ऑफ एंट्री वेरीफाई करके 15 को सामान 20 को लेके जाओगे 7 को लेके जाओगे, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्स whichever is later उसी दिन से कस्टमर को दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री इनवर्स डेटेड 25 मार्च, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके 20 जनवरी को, ठीक है। अब आप देखो लॉजिकल बात होगी 30 दिन से पहले कैसे कर सकते हैं, लॉजिक नहीं दे लेते तब कर दियो ना, चले आ रहे हैं चले रहेंगे आगे ऐसे ही करेंगे, कोई इवेंट को चेंज नहीं, ठीक है। अब आप उससे बुद्धि मत लगाना, इन द गिवन क्वेश्चन बिल ऑफ एंट्री फाइल फॉर 30 days, आई थिंक द क्वेश्चन इज रॉन्ग, एग्जाम में वो आपको ये लिखा 4 3 अगली बार, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, whichever is later मतलब 25 मार्च कस्टमर को देगी 10%, 10%। ट्रेन का परमिशन तब लेते हैं सामान आता है, एंट्री मतलब कि कोर्ट पे सामान आ गया, सामान आएगा घर लेके जाओगे, आपको लॉजिक याद रखिए, लॉजिक बताया जिस दिन सामान आएगा आपको घर लेके जाओगे उसी दिन रेट लगाएगा। अगर बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल करके सामान लाना है बात करिए, सामान आ तो गया बिल ऑफ एंट्री उसके बाद फाइल करिए उसे बिल ऑफ एंट्री ठीक है। तो यहाँ पे आपने 80 में वैल्यू सीआई वैल्यू निकाली, उसमें कस्टमर को देगी 10%। अब आपको लॉजिक नहीं समझना, आप याद रखिए अराइवल और बिल ऑफ एंट्री चल रही है, अराइवल और बिल ऑफ एंट्री चल रही है 10% ये लगा दिया, कस्टमर ड्यूटी के ऊपर सोशल वेलफेयर चार्ज लगता है। फिर जो टोटल आता है, कई बच्चे ऐसे बनते देखे मैंने, वो आईजीएसटी से कस्टमर ड्यूटी पे करते हैं, कस्टमर ड्यूटी और सोशल वेलफेयर चार्ज आईजीएसटी पे करते हैं, आईजीएसटी टोटल पे होता है सीआईएफ प्लस बीसीडी प्लस एडब्ल्यूएस पे आईजीएसटी होता है, वो आईजीएसटी किस पे होता है, जीएसटी किस पे होता है, वैल्यू प्लस जीएसटी के अलावा दूसरे टैक्सेस, तो वैल्यू तो ये है और जीएसटी के अलावा दूसरे टैक्सेस ये है, ये टोटल वैल्यू आईजीएसटी होगा। इसको एक क्वेश्चन लिख के देखना समझ जाएगा आया कि नहीं समझ बताइए, ठीक है। बाकी वो बड़ी मार्डो थोड़े से क्या है दिखाने के लिए सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिखना चाहिए थोड़े से क्या लिखा है क्या लिखा कोई नहीं पता। नीतू के साथ जा रहा है, नीतू कह रही थी नीतू चल रहा हूँ, फिर अपने नीतू आ रही है, नीतू चल रही नीतू सुन रही है, नीतू चल रही मेरे पास नहीं चल रही हूँ, हम जा रहे हैं जो भी कंपेनियन से बनाना है आप करने वाले हो। अरे गाड़ी खोलने लगा यार, एक बार क्वेश्चन बनाइए तो क्वेश्चन कल मैं कौन सा कल लिख करूंगा, मैं लिख कुछ नहीं करना है, मैं कौन सा के साथ क्वेश्चन बनाएंगे, मैं ट्राई करूंगा बैठ बैठ कल पेन पेपर लेके बैठा कल क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। तुम तो चले गए थे नीचे, आज का उसकी मम्मी कहती है जब तुम नीचे जाना था वो किस रखा था, तो मैं तुम चले जाओ नीचे, हम साथ नहीं लेके आए। आप इस कन्वर्जन को चार्ट बना के भेजना, तुम बैठ वहीं पर वाले शिपिंग टीम वेटिंग कर देना। हाँ प्रथम देने हैं तो नोट लिखने हैं आपको। देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर एफओ की वैल्यू फॉरेन करेंसी में आ रही है, नहीं आ रही तो देखो, तो एफओ की वैल्यू तो आ रही है क्योंकि 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100 बाइंग कमीशन इंक्लूड होगा नहीं, और फ्रेट और सीआईएफ में आएगा, डिजाइन चार्जेस यूएस में पे किए तो ये भी ऐड जाएंगे एफओ में, एफओ में 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 5,000 तो फॉरेन करेंसी में आ रही है। या सीआईएफ एफओ में सीआईएफ फॉरेन करेंसी में आ रही है, तो देखो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन के वैल्यू ऐड होते हैं सीआईएफ में से कोई इंजेक्टर वो फ्रेट इंश्योरेंस लाइटेज और बाहर चार्जेस और शिपिंग के अलावा कोई चौथा आइटम ऐड होता है 5 आइटम, ना तो ये आइटम ऐड होगा ना ही ये आइटम ऐड होगा। तो भाई सीआईएफ की फॉरेन करेंसी में सीआईएफ की फॉरेन करेंसी में पूरे फॉरेन करेंसी में चलेगा, एंड कन्वर्ट करना केस नंबर 3 आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया कन्वर्ट कब करना है, कब नहीं करना। ये भी फॉरेन करेंसी में आ रही है, चलने दो ऐसे बस और ऐसे गुजार मुझे ठीक है। तब डन क्लास आप लोग मुझे एक बात बताओ, कल देयर वाज वन ऑफ माय एक्स फ्रेंड, मतलब उनसे बॉन्ड है, आप लोग के साथ बॉन्ड है, आप फ्यूचर में काम करोगे तो दैट्स मीन आएंगे कनेक्शन ऐसा है, वो मेरे मैसेज करती कॉल करती थी, पहले मैसेज करता कॉल ऐसे नहीं देख पाए, ये सारी प्रॉब्लम है तो क्या बताऊं। तो सर मैं भी इस कंपनी में काम कर रही हूँ, अच्छी एमएनसी में काम कर रही हूँ, नाम नहीं मुझे प्रॉब्लम है। बोले सर वहाँ का जो बंदा है एचआर मेल है पहले जा रही है, तो बोलती है सर ही इज एट द अराउंड 26 27 25 कितनी हो गया, ही इज 35 he is 35 और वो बोलता है he is married of course, because he is like he is trying to message me on call but not record नहीं लगेगा, like WhatsApp call on weekends पे WhatsApp call या फिर normal days पे वो कुछ भी बोलेगा DP sexy not good terms। हाँ आप decency को maintain है वो समझ में आ जाता है ठीक है, तो वो न्यू ज्वाइन है अभी लेटेस्ट पास आउट क्लास है ठीक है, ये सर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या रिप्लाई करूँ क्या बोलूँ क्या होता है ना, अजीब लगता है। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, कल तक सोच मेरे को नहीं पता,
तो नहीं ऐसे नहीं बोलता, फेस पे उनको बोलता है और इस तरीके से बोलेगा जो आप अप्रोच नहीं कर पा रहे, मतलब सीनियर बड़ा भी है क्या हुआ, तो मैंने कुछ नहीं बोला। आप लोगों के साथ इस चीज़ें होती हैं, उनकी कंपनी में होते हैं वैसे, तो डिफेंडेड आंसर सेट होना चाहिए। हाँ, तो मतलब वो नहीं सेम एज ग्रुप का हो तो समझ रहा है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो ऐसा बोलता है, दैट इज सेपरेट, तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिफरेंस है, 10 साल छोटी बच्ची है, 6 साल क्या करेगा। तो मेरे को लगता है मेरे को बोलना चाहिए कि आप उसको ऐसा बोलिए कि देखिए सर कि आपको कुछ प्रोफेशनल को आप पूछना हो ऑफिस से रिलेटेड, दैट इज बेटर कॉल मी, अदरवाइज आई एम नॉट, है ना, अदरवाइज आई एम नॉट। इस तरीके से ऐसे इतना ऑफेंड नहीं होना चाहिए, इतना बड़ी बात है। वो अभी तक इस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से बोल के एक बार खत्म कर, फिर अगर फिर करता है दैट टेक एन एक्शन, है ना, ये करना चाहिए, राइट। तो सीधा सीधा बोलना चाहिए सर आई एम नॉट कंफर्टेबल लाइक दिस, और आपको प्रोफेशनल काम बताइए, अदरवाइज मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को राइट दूसरा काम। हाँ कई लोग फिर रिमाइंड लिखना सीधा रहे तो आप ऐसे सीधे पंगे मतलब लिमिट में रहो, अभी तो बाद में करके टेक एक्शन, पहले आराम से पहला पढ़ा यस, तो बोलो 2-3 बार कॉल नहीं उठाना, बात करें तो ठीक है, नाइस भैया भैया करना चाहिए। नहीं शिकायत शिकायत समय में तो भैया बोलना दिया, नहीं सर नहीं भैया मत बोलना, आपसे बोल, हमारे यहाँ भी ऐसा सीएस कैसे हो गया, ऐसे करना चाहिए। मेरे को लगा एक बार आपको सब डिस्कस करें, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद लैंग्वेज, ऐसे भी बोलते हैं कि सर प्रोफेशनल काम का बताइए, अदरवाइज आई माय पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग लाइक दिस, बस ऐसे बोल राइट। ये दोनों कमों में हैं क्या? या कल मिलते हैं, आई वो पॉइंट आती है यार, बच्चों की हेल्प करना चाहिए, मुझे फील कनेक्ट अभी इसको लगा होगा कि सबको बताते हैं सब हेल्प ना समझ के बोला होगा, इसलिए कौन इसको बोलता है, चलिए बाबा मैं भी कर रही कल मिलते हैं, कल वेरीफाई करना होगा, परसों फिर आपको बैग मेरा उसमें चलिए 5 क्लास क्लास 4 तक जाएगा, वैसे 5 थोड़ा बहुत जिस में मिला ना उसने वगैरह मिलता है, चलिए। तो आपको मैं बताऊंगा कि कन्वर्जन कब करना होता है, एवरीथिंग मजा आएगा आपको वैल्यूशन। मेरा ड्रीम है आफ्टर सीए फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सीए करना लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है, ऐसा नहीं कि सीए कर लिया तो सीए वाले ही काम करें, नौकरी करें, प्रैक्टिस करें, वही सब करें, नहीं, जो पैशन है वो मत करो भाई, जो मन है। मेरा कम्युनिकेशन पैशन, मैं एक बार बताऊं